जय यूनिवर्स। हेड ड्रग्स लाइव लाइफ। महाराष्ट्र पुलिस ने एक पत्रक प्रकाशित किया है अम्लीय पदार्थ मादक द्रव्यों के बारे में। इसमें भांग, चरस, अफूह, गांजा, हशीश, मारिजुआना, मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, गर्द, कोकेन, एलएसडी इनका नाम आता है। एक बार भी ये नशीली चीज सेवन की तो भी उसका विषैला प्रभाव पूरे शरीर और मन पे पड़ता है। इसलिए शायद इनको अम्लीय पदार्थ मादक द्रव्य कहते हैं। इसलिए इन चीजों की लत आदत बहुत ही घातक है, डेंजरस है। अफूह भांग का पौधा बहुत ही अद्भुत होता है। इसमें पूरे 400 केमिकल रसायन होते हैं। इसी में से मॉर्फिन जैसे दर्द निवारक औषधि, जिसके प्रयोग से द्वितीय विश्व युद्ध में जख्मी सैनिकों की वेदनाएं कुछ प्रतिशत कम कर सके हैं, और गांजा, चरस जैसे नशीली चीजें भी मिलती है। इस पौधे को आने वाली कलियां कच्ची ही निकाल लेते हैं और तंबाकू के साथ सिगरेट और हुक्के में प्रयोग करते हैं। उसको गांजा बोलते हैं। इस पौधे की कौली-कौली पत्तियां मसलने से एक अलग ही चीज बनाते हैं और उसकी गोलियां बनाते हैं, और वो धीरे-धीरे शरीर में चढ़ने वाला टीएचसी रसायन बनता है। छोटी क्वांटिटी में लेने से नशा अधिक पैमाने पे होता है और भ्रम की स्थिति होती है। इंसान को तरह-तरह के भ्रम होते हैं। विचार करने की क्षमता नष्ट होती है, विवेक नष्ट होता है, शारीरिक असंतुलन होता है, शरीर, मन और वाणी का कंट्रोल नष्ट होता है, बेसिर पैर की बकबक शुरू होती है, संवेदनाएं कम होती है, शरीर और मन में के संतुलन नष्ट होता है। इस कारण जीने की इच्छा समाप्त होती है। सच कहो तो यह इस बुरी आदत का सबसे खराब परिणाम है, सबसे बुरा परिणाम है। देखा जाए तो अफू एक प्राचीन औषधि वनस्पति है, मेडिसिन है, लेकिन विज्ञान ने उसकी औषधि ये संज्ञा मिटा दी। इससे बनाई जाने वाली हेरोइन ये इसके लिए जिम्मेदार है बनी। सच कहा जाए तो इसकी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो बहुत ही महंगी है। इसलिए वो अन्य वस्तुओं में मिलाकर सस्ता करते हैं। फिर उसी को ब्राउन शुगर बोलते हैं, मतलब गर्द, चरस। इसलिए इन नशाबाजों को गर्दुले, चरसी कहा जाता है। गर्द हेरोइन सिगरेट में मिला के पीते हैं या चेस करते हैं। चेसिंग मतलब सिगरेट का जो पैकेट है उसमें जो चांदी का कागज होता है उस पर ये पाउडर रखते हैं और नीचे मोमबत्ती जलाते हैं। वो धुआं कागज की नली बना के खींचते हैं। कुछ लोग ये केमिकल इंजेक्शन के द्वारा शरीर में लेते हैं, उसको फिक्सिंग कहते हैं। हेरोइन की हेरोइन की शरीर पर क्रिया कुछ खास होती है। डोज लेते ही तुरंत आत्मसम्मान की, आनंद की, संतोष की भावनाएं जोर पकड़ती है। आसपास की परिस्थिति को भूलते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा शांत लगता है। ये झूठा झूठा समाधान, झूठी झूठी शांति बार बार लेने की आदत पड़ती है। इसलिए ये आदत जल्दी लगती है। सिर्फ 2 हफ्ते या फिर 6 महीने काल इतने छोटे काल में इंसान को लत लग जाती है, पक्का नशेड़ी बनता है। इसमें एक बार फंस गया तो फिर जीने मरने का संघर्ष शुरू होता है। जीने मरने की लड़ाई शुरू होती है। बहुत सारे लोग ये लड़ाई 6 महीने या फिर 2 साल में ही हार जाते हैं और मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। हेरोइन का परिणाम एक डोज के बाद 3 या 4 घंटे तक टिकता है। सांस का आवागमन धीमा होता है, आंखें संकुचित होती है, मलावरोध होता है, पूरे शरीर को खुजली होती है, शुरू-शुरू में वोमिटिंग होती है, और जब ये असर कम होता है तो इससे भी भयंकर पीड़ा होती है।
नाक से पानी आता है, पेट में गोला आता है, शरीर ठंडा पड़ता है, जुलाब होते हैं, नींद उड़ जाती है, जॉइंट पेन, बहुत पसीना आना, शरीर लूज-लूज लगता है। इन सभी सिम्पटम्स को कोल्ड टर्की कहते हैं। ये अवस्था इतनी भयंकर पीड़ादायक होती है कि डोज देने के बाद डोज लेना, इतना ही लाइफ बचता है। ये आदत समाधि अवस्था में ले जाती है, ऐसे भी कुछ लोग समझते हैं। मतलब बुरी आदत पे गलत समझ का पर्दा डालना ही है। इस लत का, बुरी आदत का इतना बुरा परिणाम होता है, ये समझते हुए भी बहुत सारे लोग इस आदत की तरफ क्यों मुड़ते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। जवान लोग, वयस्क लोग, इनको इसकी बहुत सारी जानकारी होती है, फिर भी गलती होती है। ऐसे लोगों के बारे में बुरी लत आदत ये एक बीमारी है, ये हमें मानना पड़ेगा। फिर भी उसमें कुछ खास स्टेप्स है। शुरुआत होती है केवल एक जिज्ञासा से, करके देखने की पागल इच्छा से। सबका परिचय होता है, कुछ खास फेवरेट हो जाती है, जैसे कुछ लोगों का सिगरेट का कुछ ब्रांड फेवरेट होता है। फिर प्रोग्राम में, पार्टी में एंजॉय करने के लिए लेना शुरू होता है। दोस्तों को, यारों को कंपनी देने की जिम्मेदारी आती है। आगे फिर तनाव, टेंशन, थकान, निराशा, चिंता, दुख, इसमें ये नशा ही साथी लगती है। फिर आगे क्वांटिटी बढ़ती है और धीरे-धीरे खुद के कर्मों से ही इंसान इस नशा, लत, बुरी आदत के जंजाल में फंस जाता है। लेकिन ये बात है बड़ों के बारे में। टीनेजर के बच्चे, किशोरावस्था के बच्चों के कारण इससे भी भिन्न है। इसलिए दोस्तों, नशा ना करो। हेट ड्रग्स, लाइव लाइफ। जय यूनिवर्स। थैंक यू।